चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण आनंद स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरफ कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी रहित है। इस प्रकार द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डेवी।
अपाल दऊ जैन परूं ते परम पुड़बे भी सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरवरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को ये काल अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान स्थित ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 69वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसका मूल विषय है कि जीव सदा अकेला है। जीव का मतलब क्या है? हम सब जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु में। जीव किसे कहना डॉक्टर साहब? जो जानता देखता है, अंदर में अपना चेतन भगवान आत्मा है ना, जानने देख रहा है कि नहीं बोलो? ये दीवाल है, आप लोग हो, ये शरीर है, ये कौन है ये? अरे कोई है कि नहीं है? इसका अस्तित्व है कि नहीं? भगवान, इसी का नाम तो जीव है ना। क्या? पहले भी आप थे, अबे भी आप हो और आगे भी रहोगे। समझ गए ना आप? ऐसा ज्ञान करो। क्या? अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसा ज्ञान करो कि मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ, अनादि अनंत एक रूप रहने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। ये शरीर कौन है? ये शरीर कौन है? जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। अंदर जो 8 कर्मों की रचना वो कौन है? वो भी जड़ है। और ये रागादिक परिणतियां जो हमारी आत्मा की पर्याय में हो रही हैं, निरंतर टेंशन टेंशन टेंशन, दुखी बने रहते हो। वो कौन है? वो आश्रम तत्व है। वह भी जानने देखने की शक्ति से रहित है। अरे भाई, थोड़ा सा शांति से बैठो। इस शरीर के अंदर है क्या है, इसका भी तो विचार करना चाहिए ना। कब करोगे डॉक्टर साहब? कब करेंगे बताओ आप? ये बातें जो धर्म करने की हैं, सुखी होने का जो मार्ग हमारे बीतरागी संतों ने हमको बताया है, इसके लिए हमें विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये शरीर क्या है?
ये शरीर मूल में कोई वस्तु नहीं है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अंदर एक 8 कर्मों की रचना है। समझ में आया? जो जीव के विविध प्रकार के मोह राग द्वेष की परिणाम होते हैं, उनका निमित्त पाकर वे कारण वर्गणाएं आपके कर्म रूप में बंध जाती हैं। बराबर है? और उन सबको जानने वाला कौन है? वो जीव कहते हैं। समझ में आया? अपन लौकिक में बहुत समझदार है, बहुत समझदार है लौकिक में। उसी चीज का सेवन करेंगे जो खाने योग्य है। बादाम है, बादाम में आप क्या खाना योग्य समझते हो? ये बादाम है ना भैया, बादाम। जो आप पढ़ाते हो, आप चढ़ाते हो ना, भगवान के फल के रूप में चढ़ाते हो ना, उसमें क्या खाने योग्य है, बोलो? माधुरी। अंदर वो व्हाइट कलर की वो मैगी। क्यों भाई, ऊपर का बल का छिलका क्यों नहीं खाते हो आप? हैं? अरे बताओ भाई। उसके ऊपर वाला वो भी नहीं खाते हो, और बड़ी निर्दयता से उसे जो क्या कर देते हो आप लोग, अलग कर देते हो, और खाने वाली चीज को खा लेते हो। तो भगवान कह रहे भाई, हम तुम्हें धर्म करना बता देते हैं। धर्म किसे कहते हैं? ये ऊपर वाला छिलका है, शरीर ऊपर वाला छिलका है। अंदर जो है मोराग द्वेष के परिणाम, वे भी ऊपर वाला छिलका है। और उसके अंदर अपना चेतनेश्वर भगवान आता, शुद्ध आत्मा, जो अनंत शक्तियों से भरेलो है, वो आप और हम हैं। अब इसका ज्ञान नहीं करोगे आप, जब ज्ञान नहीं करोगे तो पर्याय में आपकी आत्मा की पर्याय में श्रद्धा कैसे होगी भगवान? है? नहीं, ऐसे ही डोलते रहो ना, अधिकाल से डोलते आ रहे हो ना। कपड़े बदलते रहते हो ना, डेली कपड़े बदलते हो ना, ऐसे शरीर बदलते हुए आ रहे हो। कौन है हमारे आपके साथ में, देख लीजिए आप। ये बातें हमारे अनुभव में नहीं आती हैं क्या? आप यहाँ भी अकेले ही हो ना, डॉक्टर साहब? कौन सा आपका मकान है यहाँ पे? समझ में आया भैया? है भी है तो भिन्न ही तो हो, भगवान मकान में भी रहते हो तो भिन्न ही तो है ना। कौन हमारे बच्चे हैं, कौन हमारे, अकेले हो, अकेले थे, अकेले रहोगे। ये गाथा का मूल विषय है। ज्ञानी की पर्याय में ऐसा ज्ञान चल रहा है, श्रद्धान चल रहा है, तो मस्त रहता है वो। क्योंकि वो अपनी चीज को अपनी जानता है, अपनी मानता है। और अज्ञानी जीवों को इस प्रकार का ज्ञान ही नहीं है। ये पर की चीज को अपना माने बैठा हुआ, इसलिए दुखी है। इसे दुखी कोई कर नहीं रहा है, स्वयं अपनी अज्ञानता से दुखी हो रहा है। और अज्ञानता बैठ ले तो अभी सुखी हो जाएगा। इसमें कर्म क्या करेंगे भगवान? कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकार, अग्न सहे घनघात मोह की संगति पर। है जी? अरे मोह कहो या अज्ञान? है? हाँ, मोह बताओ क्या? मोह अज्ञानता यानी मोह। मोह का दूसरा नाम अज्ञानता है। क्या है? मोह का दूसरा नाम अज्ञानता है। क्या है मोह का दूसरा नाम? ये मोह तो आप जो है यहाँ पढ़ते हो ना, मोह राग द्वेष, समझ गए ना आप? वो सब अज्ञानता है। जब अज्ञानता दूर हो जाती है तो फिर भाई साहब फिर क्या है? हैं? थोड़ा दोबारा से बोलो, मैं भाषित क्यों नहीं होता? बहुत अच्छी बात। हाँ, इसीलिए नहीं आता है। देखो भैया, जितना समय हम लौकिक की विद्या में देते हैं ना, ईमानदारी से देते हो कि नहीं देते हो, उसका रिजल्ट आता है कि नहीं आता है? हम ईमानदारी से उतना ही जिनवाणी माता को देना पड़ेगा। पहली बात, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट। मैं ये अदा कदा से काम ना चलेगा। आ,
ये सब ठीक है, हम बह क्यों जाते हैं? जितना हमको चाहिए ना, इसको जितना चाहिए ना कि अपने ज्ञान की पर्याय में, अपनी श्रद्धा की पर्याय में, उतना पावर जब आएगा ना, पहले लगना चाहिए कि हम करने लायक है। देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। पहली बात, आप अपना एम, उद्देश्य क्या है ये निर्धारित करिए आप। अगर आपका एम, उद्देश्य सही है तो उस दिशा में आप अपना काम करोगे, आपका वीर लगेगा। बराबर। अभी हमने अपनी ज्ञान की पर्याय में वो उद्देश्य एम निर्धारित नहीं किया है। समझ गए नहीं आप? लौकिक में जब हम अपना उद्देश्य कर लेते हैं कि भाई साहब मेरे को तो इंजीनियर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, क्या है, वहाँ आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही रहते हो। यहाँ धर्म के काम पे बोला, आपका क्या उद्देश्य है, चलिए बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ। ईमानदारी से अपने परिणामों से बोलना। देखा देखी बोलोगे तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। सुना सुनी के मत बोलना। जब हमारा इस प्रकार का उद्देश्य एवं हमारी ज्ञान की पर्याय में हो जाता है, निर्णय हो जाता है, मुझे तो पर्याय में परमात्मा होना है। क्या होना है? अरे बोलो भैया। मुझे चार गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं करना है। ये जब तुम्हारे ज्ञान में और मान्यता में बैठेगा, तब आपकी दिशा भी सही होगी और आपका पुरुषार्थ जो किया जा रहा है वो भी सही होगा। अभी हमारी सबसे पहले भूल जो चल रही है ज्ञान में, कि हमने अपने एम, उद्देश्य की नहीं है। है जी? ठीक है ना? अब अब अपन आ गए ना, मंदिर में आ गए ना, मंदिर में आ गए, शास्त्र भी सुनते ही है ना, प्रश्न आपका वहीं से है ना। मंदिर भी आते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, ऐसा नहीं है, शास्त्र भी सुनते हैं, फिर भी हमारा काम क्यों नहीं होता है? यही प्रश्न है ना। जो नहीं आते उनकी बातें छोड़ दीजिए आप। क्या कह रहा हूँ? हम तो आते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, सुनते हैं और और करवाते भी हैं, फिर भी हमारे पर्याय में वह अपनी चेतन आत्म वस्तु का दर्शन क्यों नहीं होता है? आपने अगर ये निर्धारित कर लिया है, मुझे तो जो है पर्याय में वीतरागता प्रकट करनी है, मुझे ये मूल राग द्वेष के परिणाम नहीं चाहिए जो हमारे संसार के कारण है, उन्हें मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। मुझे वो ही चाहिए जो हमारे पंच परमेष्ठी ने पर्याय में प्राप्त किया है। डॉक्टर साहब, फिर देखिएगा, आपकी दिशा भी सही हो जाएगी और आपका जो भी पुरुषार्थ किया जा रहा है वह पुरुषार्थ भी सम्यकता को प्राप्त होगा। देखिए अपन पॉइंट पे चलते हैं। जीव सदा अकेला है। ठीक है, अब सब अकेले ही है। ये तो सब अनुभव की बात है। भगवान वगैरह आप जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु अरूपी है। हरिजन परमात्मा ने कहा, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि देनन वस्तु वह जीव है, वह आत्मा है। बोलो है कि नहीं है? इसे आप हाँ कहोगे या ना कहोगे? किधर दोगे अपना वोट? है? अरे आत्मा तो है, पर आत्मा रूप अनुभव तो करो। अनुभव तो किया जा रहा है, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, ऐसे करता है जैसे दूसरे की बातें हों। डॉक्टर साहब, अरे अनुभव करो। हम अपने आप को लड़का लड़की रूप कैसे अनुभव करते हैं भगवान? जैसे अज्ञान दशा में जो अनुभव हम करते हैं लड़का लड़की रूप से, क्या ऐसा शास्त्र पढ़ने के बाद भी हम ऐसा अनुभव करते हैं कि अपने आप को? नहीं करते हो तो वहां भूल पड़ी हुई है, उस भूल को हमें टटोलना पड़ेगा। चलिए गाथा का पाठ करते हुए उसके विषय पर ही विचार करेंगे। जन्मे मरे सुख दुख भोगे, नरक जावे एकला,
अरे मुक्ति महल में भी जाएगा जिए अकेला। यानी पांचों गतियां, गतियां कितनी बताई हैं? गतियां कितनी होती हैं माधुरी? पक्का है? हाँ, ये सब जो है गति पांच बताई ने। अकेला इस नरक में जा रहा हुआ है, आयनापन सब छोड़ छाड़ के आ रहे हैं ना। अनंत बार नरक गए, अनंत बार त्रियंच गति में गए, देव अनंत बार हुए, समझ गए, मनुष्य भी अनंत बार हुए, और मोक्ष भी जाएंगे तो मोक्ष भी तो एक गति है ना। गति यानी आत्मा की अवस्था विशेष का नाम गति है। गति समझ गए? जीव के परिणामों में जो परिणमन चल रहा है वह गति है। ये बाहर से दिखता है, ये आत्मा की गति नहीं है, तो शरीर की है। ये मनुष्य शरीर देखता है, ये आत्मा की है कि शरीर की है? बोलो डॉक्टर साहब। ये बालक अवस्था है, जवान अवस्था है, वृद्ध अवस्था है, ये शरीर की है कि आत्मा की है? वो अंदर जो परिणाम होते हैं चार गति वाले, मोराग्निश के परिणाम, समझ में आया भैया? वो आत्मा की गति है। और जो वीतराग रूप परिणति नई प्रकट होगी, समझ में, वो भी होगी। अभी हमारी अनादि काल से हमारी पर्याय में वीतराग रूप परिणति का जन्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि हम अपने आत्मा को जानते ही नहीं है। जब आप जानते ही नहीं हो तो वीतराग रूप परिणति कैसे प्रकट होगी भगवान? वीतराग परिणति कहो, अथवा मोक्ष मार्ग कहो, अथवा उसे धर्म कहो, वो तो आत्मा को जानने पर ही होता है। कब होता है? हम्म? जो हमारे महावीर भगवान मोक्ष में विराजमान है, कहाँ है? अरे महावीर भगवान कहाँ है भैया? हैं, कहाँ मिलेंगे बोलो? अरे कहाँ मिलेंगे भाई? वे थे कि नहीं थे? चार गति में घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे? अपन दिन बार लाडू चढ़ाते हैं, तो महावीर भगवान कहीं है कि नहीं है बोलो? तो उनकी पर्याय में क्या चल रहा है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी समय परिपूर्ण निर्मल पर्याय चल रही है। हमारी पर्याय में क्या चल रहा है? इसका निरीक्षण करना कि नहीं करना? अरे बोलो भगवान। है? अरे हम भी तो आत्मा ही है ना। फिर हमारे परिणमन में क्या चल रहा है? उनके परिणमन में क्या हो रहा है? ज्ञानी के परिणमन में क्या चलता है? और हमारी परिणमन में क्या चल रहा है? इसीलिए तो कहा है प्रवचन सार जी में, 80वें नंबर की गाथा में, जो अरियंत भगवान को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानता है, उसका जग मोह नाश को प्राप्त हो जाता है। क्या जानता है? वो अपनी आत्मा को जानता है। ये लिखा है ना, जो अरियंत भगवान को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानता है, वह अपने आत्मा को जानता है। जो आत्मा को जानता है उसका मोह नष्ट हो जाता है। बोलो, काय से परेशान हो भैया? अरे काऊ से परेशान हो के नहीं हो? परद्रव्य से परेशान हो कि अपनी मोह से परेशान हो? अपनी अज्ञानता से परेशान हो? बोलो भैया। हैं? हम्म? समझ में आएगा? तो क्या पांच गतियां होती डॉक्टर साहब हमारे भगवान महावीर भगवान, उनकी पर्याय में, उनकी पर्याय मूल राग द्वेष नहीं है, बराबर वितरागी है, पूर्ण वितरागी है कि नहीं है बोलो? तो हम तो पहले ही कहते हैं आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। आप कोई कॉलेज की क्लास में जाते हो, सबसे पहले आप उसमें उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आपका लक्ष्य निर्धारित होता है। फिर देखिए आपकी दिशाएं कैसी चलती हैं। हैं? आपके परिणमन की दशा ना बदले तो ज्ञानी कहते गारंटी हम तुम्हें देते हैं। हमें पता ही नहीं है कि क्या करना, मनुष्य पर्याय में आए काहे के लिए ना आए भगवान। हम्म? तो पांच गतियों की बात इस गाथा में भी आई है। अब देखिएगा, इसका पॉइंट में देखें आप। नौका में कितने ही मनुष्य एक साथ बैठे रहते हैं, किंतु जाते हैं सभी अपने अपने नगर को। उसी तरह कुटुंब में अनेक जीव इकट्ठे होते हैं, परंतु मरकर कोई स्वर्ग में जाता है, कोई नरक में जाता है, कोई तिर्यंच को जाता है, कोई मनुष्य को जाता है, कोई मोक्ष में जाता है।
कोई किसी का साथीदार नहीं है। इसीलिए किसी पर भी किसी पर भी राग द्वेष ना करके समभाव करना चाहिए। देखो जनवाणी माता अपन को बता रही है कि अपन को अपना जीवन कैसा करना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए। कौन बताएगा? अरे घर में माता पिता ही तो बताती है ना। समझ में आया कि अपना जीवन कैसा होना चाहिए। तो माँ जनवाणी माता हमको बताए कि ऐसा अपना जीवन बनाइए आप। देखो क्या कहते हैं, नौका में कितने ही मनुष्य एक साथ बैठे रहते हैं। सरल उदाहरण है इसमें। नहीं समझ में आए ऐसी कोई बात ही नहीं है। माधुरी नहीं मिला क्या? देखिए आप 70वें नंबर की गाथा के ऊपर देखिए, लास्ट सेकंड है। नौका में कितने ही मनुष्य एक साथ बैठे रहते हैं। बराबर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे हैं सब बैठे हैं। डॉक्टर साहब अब देखना, किंतु जाते हैं सभी अपने अपने नगर को। अपन जाते हैं नौका में बैठे हैं, कोई इंदौर से आया, कोई मद्रास से आया, बैठते हैं ना नौका में। कोई बेंगलोर से आया भैया, सब बैठे हैं। डॉक्टर साहब हैं, नाना प्रकार के लोग बैठे हुए हैं। अब तुम्हारा कोई परिचय ही नहीं है, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तो तुम्हें क्या राग और द्वेष होगा क्या? अरे बोलो भगवान। अरे ऐसे ही परिवार में भी ये राग द्वेष क्यों करते रहते हो बैठे बैठे? जान ना पहचान। डॉक्टर साहब ये ऐसी दृष्टि बनाइए ना। क्या हम अपने घर को इसी प्रकार से देखते हैं क्या? अब क्या समझ में नहीं आ रही? या मैं बोलो भगवान। फिर नौका में कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया भैया, हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई परिचय नहीं है, तो आपको राग द्वेष होंगे क्या? फिर आप कैसे बैठोगे? बोलो भैया। डॉक्टर मैडम, क्या हम घर को इसी प्रकार से नौका समझती हैं क्या? बोलो हाँ या ना। ज्ञानी समझता है, ज्ञानी के पास में कला है। समझ में आई? ये दृष्टांत इसीलिए दिया जा रहा है। नौका में कितने ही मनुष्य एक साथ बैठे रहते हैं, किंतु जाते हैं सभी अपने अपने जगह जाते हैं। ठीक है, सबका अपना लक्ष्य है कि भाई हमको वहां जाना है। जैसे आपका जो है ये सिद्धवरकूट है, उधर ओंकारेश्वर है, दूसरे वहां बैठ गए। सब तरह के लोग हैं, कोई इसमें दुकानदार भी बैठा हुआ है उसमें, कोई कोई जो है ओंकारेश्वर के दर्शन करने वाला ही बैठा हुआ है। डॉक्टर साहब सब आके बैठ गए हैं, और आप भी बैठ गए। आपका लक्ष्य कुछ और होगा। हो सकता है कि आपको मतलब आप ओंकारेश्वर से इधर आ रहे हैं, तो आपको भगवान के दर्शन करने का परिणाम है। तो आप अपने यहाँ जाओगे, वो व्यक्ति अपने अपने रास्ते चलेगा। है नी? आगे बात समझ में? आते चले जाते हैं, अपने अपने नगर को चले गए। चले गए, कहाँ से आए, कहाँ चले गए? अलग अलग जगह से आए थे, अलग अलग जगह चले गए। सबका अपने अपने विचारों के माध्यम से चाह रहे थे, चले गए। उसी तरह डॉक्टर साहब ये दृष्टांत दिया है। हम्म? अब अपनी भूल कहाँ हो रही है, अब समझना। उसी तरह कुटुंब में अनेक जीव इकट्ठे होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो भैया। हमारे आपके साथ में यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? डॉक्टर साहब है, कौन कहाँ से आया क्या पता भैया, नाना गतियों से आया है। हम्म? डॉक्टर साहब नाना गतियों से आए, अभी अपन को पता ही नहीं है। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, जो हमारा पूर्व भाव में दुश्मन था, कौन था? पक्का दुश्मन, आंखों देखे नहीं सुहाता था, समझ लो। और वो ही घर में आके आपको इकलौता बेटा हो गया। डॉक्टर साहब और कैसे देखोगे आप? बोलो भैया, क्या ऐसी ही देखती हो क्या? और ऐसी घटना घटती है कि नहीं हमारे जीवन में? शास्त्र में तो सब लिखा पड़ी है भैया। समझ में आए भैया? टाइम नहीं है ना हमारे पास। डॉक्टर साहब अब दृष्टि बनाइए आप अपनी। नाना गतियों से लोग आए हैं भाई। अब हमें खूब कैसे उत्साह से, रुचि से, और ये फंक्शन और वो फंक्शन का बच्चा पैदा हुआ है। अरे मूर्ख, तुझे नरक में ले जाने के लिए तैयारी करवा रहा वो।
समझ में आया भैया? और नॉर्मल रहिए। हम समझते हैं, ज्ञानी जानते हैं, गृहस्थ अवस्था में राग द्वेष के परिणाम होते हैं, पर अज्ञानता को तो मेटा जा सकता है ना। अरे हमारे तीर्थंकर आदि हैं, गृहस्थ अवस्था उनकी थी, ठीक नहीं थी? रामचंद्र जी की थी कि नहीं थी? बोलो। भरत बाहुबली की गृहस्थ अवस्था थी कि नहीं थी? लड़ाई झगड़े भी होते थे, नहीं होते थे? हैं? ये अज्ञानता थी उनके पास में क्या? वो जानते थे, वस्तु स्वरूप जानते हैं हमें। जीव नाना गतियों से आते हैं, हमें कितना उनके साथ में संबंध बना के चलना है परिणामों के माध्यम से। कर्मों को ज्ञान नहीं है, ध्यान रखिए। पूरे लोकाकाश में कार्बन बरगनाएं ठसा ठस भरी हुई हैं, और आप जिस प्रकार के परिणाम करेंगे, जिस प्रकार का आप अपने शरीर पर तेल लगाते हो, उसी प्रकार के रजकण से बढ़ जाते हैं। अगर आपको कर्मों का बंधन नहीं करना है, तो सबसे पहले उन मोह राग द्वेष को वहां पे पार करो। कहाँ पार करना है? डॉक्टर साहब, हे प्रभु मुझे नरक में नहीं जाना है, हे प्रभु मुझे त्रियंच गति में नहीं जाना। कोई बात नहीं बेटे, हम तुम्हें बताते हैं। तुम बिल्कुल नहीं जाओगे, नरक में नहीं जाओगे, त्रियंच में ना जाओ, गारंटी देता हूँ। इस प्रकार के परिणाम मत करिए आप। नहीं साहब, वो खाना पीना तो हमारा उल्टा सीधा चलता रहेगा, और हम कैसे नरक में नहीं जाना चाहते। तीन कार्य भगवान कुछ ना करेंगे। भगवान तो हमारे मार्गदर्शक है, जन्माणी हमारी मार्गदर्शक है। उसी तरह कुटुंब के अनेक जीव इकट्ठे होते हैं, अनुभव की बातें हैं। परंतु मरकर कोई स्वर्ग में जाता है, कोई नरक में आता है, कोई त्रियंच में आता है, कोई मनुष्य में आता है, कोई मोक्ष में आता है। हम्म? बोलो, आदिनाथ भगवान का उदाहरण लेके अपन समझ सकते हैं इस बात को। आदिनाथ भगवान कहाँ गए? अरे बोलो भगवान, अरे बोलो। मोक्ष में गए कि नहीं गए? बोलो। उनका पोता कहाँ गया? अरे बोलने में तकलीफ होती भाई। है डॉक्टर साहब, भरत जी कहाँ गए? हम्म? सीता जी, सीता जी स्वर्ग में गई, और रामचंद्र जी मोक्ष में गए, और राम कहाँ गए? अरे कहाँ गए? और बाहर से तो बड़ा प्रेम दिख रहा है, एक थाली में खा रहे, याद है दृष्टांत, एक थाली में खाते हैं। हम्म? वाह भैया, एक थाली में खाते, इतना प्रेम रामचंद्र जी लक्ष्मण जी का। और लक्ष्मण जी चले गए नरक में, और रामचंद्र जी चले गए मोक्ष में। डॉक्टर साहब, ये दृष्टांत है। ये दृष्टांत से हमें यह समझना चाहिए कि हमें अपने परिवार के साथ में कैसे रहना चाहिए। समझ में आ गई बात? जिनवाणी माता हमें ज्ञान करा रही है, क्योंकि सब जीवों को अपने अपने परिणामों के अनुसार ही पांचों गतियों का विभाजन होता है। कोई भी परद्रव कर्म आदि आत्मा को पांचों गतियों में भ्रमण नहीं कराते हैं। आगे बात समझ में? डॉक्टर साहब, जितना भी विभाजन होता है इस विश्व के अंदर, सब जीवों का अपने अपने परिणामों के माध्यम से ही उनकी उन गतियों में जाना पड़ता है। तो हमें किधर ध्यान देना चाहिए? बोलो, आप ही बता दीजिए। अब परिणामों पर तो ध्यान ही नहीं देते हैं। अरे होंगे कहाँ? आत्मा को तो जानो, तब तो वीतरागता के दर्शन जब होंगे, जब तुम अपनी आत्मा वीतराग स्वरूप को जानोगे तब। फेलुअर हो, हम सब आप फेलुअर हैं। ये पंचम काल में जो हमने आपने जन्म लिया है, सब फेलुअर है, फेलुअर मानना पड़ेगा। समझ में आया भैया? हम्म? अब गलती मत करो। अब गलती नहीं करना है। क्या करना है? बच्चा फेल हो जाता है तो क्या करता है? बोलो। बोलो क्या है? माधुरी, हमने कोई एम रखा कि नहीं रखा है? आपने भी कॉलेज की पढ़ाई की होगी, जैसे इस बच्ची ने पढ़ाई करी है, सीए की पढ़ाई कर ली।
क्या एम है बोलो? डॉक्टर साहब आपने डॉक्टरी करी, हमने इंजीनियरिंग की करी है। तो कोई उद्देश्य लेके चले थे, नहीं चले थे? फिर बीच में बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं, पर आप अपने एम को भूलते हो क्या? यहाँ क्यों भूल जाते हो? यहाँ चूंकि हमने एम किया नहीं है। लक्ष्यहीन वाला व्यक्ति कभी भी वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता है। पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। मंदिर में भगवान के दर्शन करने से पहले हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। क्या? कि प्रभु आप जैसे हो, प्रभु मुझे तो बस वो ही बनना है। क्या करना है? डॉक्टर साहब, ओए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी रे। वाह! अब ये काम तो आप करते नहीं है बना। जो करना चाहिए आपने ये निर्णय कर लिया, फिर आपको चाहे कितनी भी बाधाएं आएंगी आएंगी। अरे विद्यार्थी को पढ़ते समय बहुत सारी बाधाएं आती हैं। वो सब बातों को कैसे इग्नोर करता है बोलो भैया? बोलो करता है कि नहीं करता है? उसके घर पर शादी भी होती है, इसलिए पढ़ने वाले बच्चे हैं देखो। हैं? रिलेशन में भी होती है, कोई मरता भी है, गिरता भी है, सब चीजें होती हैं। क्या वो अपने एम से हटता है क्या? बोलिए। तो ये ग्रंथ अज्ञानियों के लिए, ज्ञानियों के लिए नहीं है। जितने भी ग्रंथ की रचना जो हुई है, काय के लिए है डॉक्टर साहब? ज्ञानियों को क्या, ज्ञानी तो बस, ज्ञानी तो सारभूत चीज उन्होंने आपको समझ में आ गई उनके। समझ में आई? तो कहते हैं, कोई त्रियंच में गया, कोई मनुष्य में गया, कोई नरक में गया, कोई मोक्ष में जाता है। कोई किसी का साथीदार नहीं है। अभी आपके ज्ञान में ऐसा होना चाहिए कि भैया देखो, अपन को अपने अपने परिणाम के अनुसार ही जाना पड़ेगा। हम इतना मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से प्यार करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वे जाएंगे तुम्हारे साथ में। तुम परिवार के लिए 2 नंबर का काम करते हो। कौन के लिए करते हो? तो कौन जाएगा? अनीति अन्याय पक्ष का सेवन कराते हो। तो कौन जाएगा? वे जाएंगे कि तुम जाओगे? वे तुम्हारा कुछ हिस्सा बांट लेंगे। हैं? लक्ष्मण नरक में चले गए। अरे गए कि नहीं गए? यहाँ बोल बात, हम करना ही नहीं चाहते हैं ना। हमने अपने अपना एम उद्देश्य बनाया ही नहीं है अभी तक। क्यों होने का जवाब दे दिया मैंने आपको। तुरंत गति में हो जाता है। असंख्यात, असंख्यात देशवृत्ति है, असंख्यात एक नहीं। नरक में भी होता है, पर यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? हमें ये लगता है डॉक्टर साहब, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो मजे बढ़िया, खूब इंद्रियों के विषय भोगा। क्या पुण्य के उदय से मिल गए तो हम मस्त रहते हैं उसमें। इसीलिए नहीं होता है। तुम ज्यादा टेढ़ा कर वाले हो ना, इसीलिए नहीं होता है। समय दर्शन को कहाँ है? काबट थोड़ा समय दर्शन चारों गतियों में होता है। तो मनुष्य में, आप हम सब मनुष्य में हैं कि नहीं बोलो? तो कहाँ तक पहुंचना चाहिए बोलो? अब मुझे जवाब दो बस। मनुष्य में है त्रियंश का, तो अपन ने देशवृत्ति का देख लिया। नरक में चौथा गुण स्थान भी हो जाता है, माधुरी। तो कहाँ तक अपन आप पहुंच सकते हैं डॉक्टर साहब? कहाँ तक पहुंच सकते हैं अपन आप 6वें 7वें गुण स्थान तक हम आप पहुंच सकते हैं। महिलाएं जो है देशवृत्ति हो सकती हैं, बराबर। इसमें कोई कमी है क्या? पर क्यों नहीं होता, क्यों नहीं कर? क्योंकि हमें अंदर में वास्तव में इस प्रकार की अंदर में धधक नहीं है। क्या है? जैसी धधक हमें लौकिक कार्यों की रहती है, ऐसे हमारे परिणामों में उसकी धधक ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो तो गलती कौन की है? अरे गलती किसकी है भाई? कोई किसी के साथीदार नहीं है। क्या बताना चाहते हैं? भाई सब आए हैं अपने अपने लोग। हमने नाव का उदाहरण बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। नाव में नाना प्रकार के लोग आए, अपन जानते नहीं है। ऐसा ही आप भी समझो भैया। कहाँ से आए, कौन आए, क्या आए? ये दुनिया में इतने लोग अपन को मिलते रहते हैं, मुलाकात होती रहती है। कौन कहाँ से आया है? आप भीतरा भाव रखिए, समता भाव रखिए उसके प्रति। क्यों आप ज्यादा ज्यादा उसमें अटैचमेंट करना चाहते हो? अरे क्यों अटैचमेंट कर रही है? अटैचमेंट करना नहीं करना डॉक्टर साहब,
ये आपके हाथ में है या नहीं, मुझे इतना समझना है। पर पदार्थों के साथ में अटैचमेंट करना अथवा नहीं करना, ये हमारे हाथ में है या नहीं है। तो कर्म कराता अपन दोनों करते हैं। प्रश्न प्रश्न उसके प्रश्न का जवाब देना बस के बाद। पर द्रव्यों के साथ चाहे वो चेतन पदार्थ हो अथवा अचेतन पदार्थ हो, उनके साथ अटैचमेंट करना या नहीं करना, ये आपके आपके अधिकार में है कि नहीं? बोलो। नहीं साहब, ये तो कर्मों के कारण से होता। तो तू गया, गया गड्ढे में गया, बहुत बड़े गड्ढे में चला गया। समझ में आया भैया? आप उल्टे चल सकते हो तो सीधे नहीं चल सकते क्या? आप घर से यहाँ पर आ रहे हो, आप चाहो तो किसी की दुकान पर रुक सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। आपको कोई रोक रहा है क्या? अरे बोलो भाई। तो ऐसे ही जगत में जितने भी हमारे संयोग में चेतन अचेतन पदार्थ हमको प्राप्त हुए हैं, संयोग के रूप में, समझ में आया भैया? अब हम चाहें तो उनसे अटैचमेंट करना चाहें तो करो, नहीं करना तो नहीं करो। तो ज्ञानी तो समभाव रखता है, क्या करता है? ना किसी से दोस्ती और ना किसी से दुश्मनी। नाव में नाना प्रकार के लोग आए हैं भैया, वे अपने रास्ते से आए हैं और अपने रास्ते चले जाएंगे। हम तो न्यूट्रल रहिए, क्या रहिए? ऐसा काम हम घर गृहस्थी में रह के कर सकते हैं। इसके लिए ये ना सोचना कि हमें सबसे पहले भाई साहब क्या करना, घर गृहस्थी छोड़ के आश्रम में रहना पड़ेगा। ये फिर भूल में गए। क्या करना? ये भी एक बुद्धि उल्टी उल्टी चलती है, उल्टी उल्टी है। हमारे जितने भी है ना, सब आश्रम सब घर छोड़ के वहीं आएंगे। समझ में आया भैया? पहला पहले पक्का ज्ञान करो भैया, सच्चा ज्ञान करो। तो कहते हैं कोई किसी का साथीदार नहीं है। क्यों नहीं है? थोड़ा थोड़ा पूरा करना, फिर बहन जी आपसे बात कर लें। किसी पर भी राग द्वेष न करके संभाव करना चाहिए। क्या अंतिम लाइन डॉक्टर साहब? जो भी आपको पुण्य की वजह से मिली, पाप में अनुकूलताएं मिली, प्रतिकूलताएं मिली, ऐसे कोई अनुकूल प्रतिकूल होता नहीं है। वो आत्मा के लिए तो ज्ञेय पदार्थ है वे। जो आपको इंद्रियों को अच्छा लगे वो आप अनुकूल कहते हो। इंद्रियों के आपके विरुद्ध गिर जाता है तो आप उसे क्या कहते हो? प्रतिकूलता कहते हो। जगत में कोई भी ना तो अनुकूल है ना प्रतिकूल है, वो तो तुम्हारे ज्ञान का गेय है। अब तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहते हो? क्या? तो क्या पर भी राग द्वेष ना करके अब क्या करते हैं? अब चूंकि हमें इंद्रियों के गुलाम है ना अनादिकाल से, क्या तो इंद्रियों से जो हमारे इंद्रियों को अनुकूल रखे इससे हम राग करते हैं। क्या करते हैं? होता है कि नहीं होता है? और जो हमारे इंद्रियों के विरुद्ध पड़ता है उससे द्वेष करते हैं। करते कौन कर रहा है? कर्म करा रहा है क्या? ये राग द्वेष कौन करा रहा है? अज्ञानता से हो रहे हैं। अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। समझ में आए? ज्ञानी को इस संसार से निकलने की कला आती है। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ये बैठे हुए हैं, डॉक्टर मैडम बैठी हुई हैं, इनको मालूम है ये अगर कोई गंदी चीज खा भी लेंगे तो इनको मालूम ये दवाई खा लेंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे। तुम्हें मालूम है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। है? ऐसे ज्ञानी को मालूम है कि राग द्वेष होते हैं, हमें मालूम है। लेकिन उनको उनको दूर करने की कला भी उसके पास में पड़ी हुई है। इसीलिए यहाँ ये बताया जा रहा है, किसी भी पर पदार्थ के प्रति राग द्वेष ना करना। पर पदार्थ में क्या लेना? पर पदार्थ में क्या लेना? जितने भी हमारे संयोग में चेतन अचेतन पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, उन किसकी के प्रति ना तो राग करो और ना द्वेष करो। और ये जब भी पॉसिबल होगा जब आप अपने आप को आत्मा समझेंगे तब।
बातें हम भले ही चाहे कितनी बड़ी बड़ी कर लें डॉक्टर साहब, लेकिन अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं करोगे तो ये राग जो इसकी प्रवृत्ति चलती है, चलती आएगी। इसका नाश जब ही होगा जब आप अपने आप को चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा से अनुभव करोगे। फिर भी राग द्वेष के परिणाम ज्ञानी को भी अस्थिरता जनित होते हैं, उन्हें वह मिटने की उसके पास में कला है, तो उन राग द्वेष को भी मिटता हुआ आगे निकल जाता है, वह आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण